गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, 4 दिन की जिंदगी सब पे खुशियाँ लुटाते रहो। दोस्तों, वैसे तो कहने के लिए जिंदगी 4 दिन की है, पर सच्चाई में कितनी लंबी है ये सब जानते हैं। और ये भी सच है, जितना कम खुश हम और हमारे पास के लोग होते हैं, उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी व्यतीत करने में परेशानी होती है। वैसे भी खुशियाँ लुटाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको आपस में मुस्कुरा कर प्यार से बोलना होता है। इतना ही काफ़ी है। हाँ, अगर आप इससे ज़्यादा भी कुछ करते हैं तो यकीन मानिए आप एक महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज का दौर उलझनों से भरा पड़ा है हर किसी के लिए। और ऐसे में अगर आप किसी के लिए या कोई आपके लिए खुशी का कारण बनता है तो एक महान कार्य नहीं है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक बूढ़े अंकल जो हाल में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस घर आए हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने एक दिलचस्प घटना बताई। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनका बेड जहाँ पर था वहाँ से कुछ भी बाहर का दिखाई नहीं देता था। वो बिस्तर पर पड़े पड़े बोर होते रहते थे। उनके पास ही एक और मरीज एडमिट था, जिसका बेड ऐसी जगह पर था जिसके बगल में एक खिड़की थी। एक दिन सुबह सुबह अंकल ने उस मरीज से कहा कि यार, जरा बाहर देखकर बताओ कि कैसा मौसम है और क्या क्या चल रहा है, कुछ मन बहल जाएगा। यहाँ तो पड़े पड़े मन ऊब जाता है। तो उस मरीज ने बताना शुरू कर दिया कि बाहर एक सुंदर सा गार्डन दिख रहा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ मज़ेदार बातें भी कि अरे देखो ये क्या हो रहा है, वो ये क्या कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, पर एक दिन सुबह उठने पर अंकल को पता चला कि उस मरीज की डेथ हो चुकी है। अंकल बहुत दुखी हुए। फिर उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस मरीज वाले बेड पर शिफ्ट हो जाऊं, तो मैं खिड़की से बाहर देख सकूंगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनको उस बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर जाकर जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वो खिड़की एक गलियारे में खुलती थी। ना कोई गार्डन दिख रहा था, ना सुंदर फूल थे, और ना ही कोई आता जाता दिख रहा था। बस इक्का दुक्का आदमी बहुत देर में निकल जाते थे। अंकल सोच में पड़ गए। उन्होंने नर्स को बुलाकर उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो पता चला कि वो बीमार तो था ही, साथ ही में वो अंधा भी था। दोस्तों, जरा सोचिएगा जरूर, उस व्यक्ति ने क्या खर्च किया अंकल को खुशियां देने के लिए। वैसे मैगी को ही लीजिए, अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई हमारी जिंदगी की तरह होती है, पर जब हम थके होते हैं और ज़्यादा मेहनत करके कुछ ना बनाने का मन हो रहा होता है, तो ये आपस में उलझी हुई मैगी ही हमें कितनी खुशियां दे देती है। भूख मिटने से भी तो खुशी मिलती है ना। वैसे भी वो कहते हैं ना कि बिना चाहत के कुछ नहीं होता, कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना चाहत के तख्तो ताज नहीं मिलता, ढूंढ लेता है अंधेरों में भी अपनी मंजिलें, जुगनू कभी सूरज का मोहताज नहीं होता। दोस्तों, अगर हम चाहें तो खुशियाँ लुटाने के लिए कोई बड़ी बड़ी कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी एक प्यारी सी मुस्कुराहट, कुछ मीठी सी बातें, और उनके सहारे ही हम खुशियाँ लुटा सकते हैं। आशा है कि आप सब भी ऐसा करते होंगे और करेंगे भी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ,
अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर अब तक ना किया हो तो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।